सच्चिदानन्दरूपाय विश्योत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधाकरावचितपल्लववल्लरी के राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थली राधा यशोमुखरमत्तखगावली राधा विहार विपिने रमतां मनो में। श्री ठाकुर राधा रमण लाल की जय। परम करुणामय श्री गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद स्वरूप चिन्मय घनमूर्ति भक्त वत्सल शरणागत वत्सल अनंत कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु हृदयेश्वर प्राणेश्वर जीवनधन प्राणधन श्री राधारमण लाल जी के चरण कमल की प्राप्ति, श्री ठाकुर जी के चरण कमल की सेवा की प्राप्ति, यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, होनी चाहिए। भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधक है कि हम अपने आप को शरीर माने हुए हैं। जब ब्राह्मण आत्मदेव धुंधुकारी के अत्याचार से अत्यंत दुखी होकर बैठे अकेले रो रहे थे कि मैं कहाँ करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, बहुत दुखी होकर रो रही थे, तब गोकर्ण जी आए हैं और दो महत्वपूर्ण श्लोक बताए हैं जो कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत के सार 2 श्लोक में ही विराजमान है। अगर ये 2 श्लोक को कोई ढंग से समझ जाए तो संपूर्ण भागवत की रहस्य उसके हृदय में आ जाएंगे। इसीलिए ये 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसको गोकर्ण गीता भी कहते हैं। श्री गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, देहे स्थिमांसरुधिरे अभिमति त्यजस्त्वम् जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्य निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। सबसे पहली बात, देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमति त्यजस्ति। ये जो शरीर है, हाड़ मांस रक्त मलमूत्र वाला शरीर, खिति जल पावक गगन समीरा,
पंच रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर को हम मैं माने हुए हैं। जैसे हम घर में रहते हैं, हम घर नहीं है, इसी तरह से हम शरीर में हैं, हम शरीर नहीं है। बांसास जीर्णानि जथा विहाय, जैसे कपड़ा पुराना हो जाने से वो कपड़ा को फेंक कर नए वस्त्र पहना जाता है, नए कपड़ा पहना जाता है, इसी तरह से ये शरीर को हम बार बार बदलते हैं। हम शरीर नहीं है, हम शरीर में हैं, शरीर में रहने वाले शरीरी है, आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं। शरीर को हम मैं माने हुए हैं, ये बड़ी अज्ञानता है, यही दुख का कारण है। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से भजन होता है। इस नासवान शरीर से अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए शरीर का ध्यान रखनी चाहिए। शरीर से भजन होगा। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डालना जरूरी है, इसी तरह शरीर के लिए भोजन निद्रा आदि जरूरी है। लेकिन शरीर मैं हूँ और इसी अज्ञान में फंसकर, अविवेक में फंसकर, जिमी अविवेक पुरुष शरीर ही, जैसे अविवेकी पुरुष शरीर का ध्यान रखता है, हरदम शरीर को ही मैं मानकर मोह में फंसा हुआ रहता है, ये अज्ञान को त्याग करनी चाहिए। जैसे लोहा और अग्नि अलग अलग तत्व है, लेकिन कोई लोहा को अगर अग्नि में रख दो कुछ समय तो वो लोहा लाल हो जाता है। अर्थात अग्नि और लोहा इतना तदात्म हो जाते हैं कि देखने में ऐसा दिखाई पड़ता है कि एक हैं, लेकिन अग्नि तत्व अलग है, लोहा तत्व अलग है। लेकिन उसमें तदात्म हो जाने के कारण अग्नि और लोहा एक हो जाते, लाल दिखता है। ऐसे शरीर तत्व अलग है और हम अलग हैं, लेकिन तदात्म हो जाने के कारण एक शानुभूति होती है, एक ही लगता है। शरीर हम नहीं है। इस अभिमति को, इस अज्ञानता को, इस भ्रम को त्याग कर देनी चाहिए कि हम शरीर हैं। हम शरीर नहीं है। शरीर बालक होता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर का बालकपन होता है, शरीर जवान होता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर रोगी होता है, शरीर मरता है। न हम जन्म होते हैं, न हम मरते हैं, न हम बालक होते हैं, न जवान होते हैं, न बूढ़ा होते हैं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ऐसा हाँ, अपना स्वरूप शरीर नहीं है, ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। इसीलिए इस शरीर को मैं मानना ये पशु बुद्धि है, इसको त्याग कर देना चाहिए। एवं जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, शरीर संबंधी स्त्री, स्वामी, पुत्र, परिवार ये सब मेरे हैं, ये ममता है। और ये ममता तो गोस्वामी जी मानस रोग में कहते हैं, जैसे दाद हो जाता है ना, जैसे खुजली होता है, ये जितना दुखदाई है। खुजली करने से सुख तो मिलता है, लेकिन खुजली करने के बाद एक भयंकर जलन होता है। ये ममता उसी प्रकार से दुख देने वाला है। इसीलिए ममताम विमुंच, विमुंच माने ममता को त्याग कर दो। स्त्री, पुत्र, परिवार आदि की ममता ये दुख देने वाले हैं, इसलिए इसका त्याग कर देना चाहिए। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। हाँ, उनको त्याग नहीं करना है, उनकी प्रति जो अपना आसक्ति है, ममता है, उसको त्याग करना है। ढंग से समझे। एकाग्रता पूर्वक सुने और ढंग से समझें कि हमें घर नहीं छोड़ना है। घर में रहना पाप नहीं है, घर को अपने हृदय में रखना पाप है। वैसे आपका जो कर्तव्य है, पति का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य, सारे कर्तव्य, सारे सेवा कीजिए। संसार के प्रति सेवा हो, संसार के प्रति कर्तव्य हो, लेकिन प्रेम और आसक्ति केवल प्रभु चरणों में हो।
अगर शरीर संसार के प्रति आसक्ति होगा तो अवश्य ही भयंकर दुख मिलने वाला है हमको। ममताम विमुंच। जैसे कोई गाड़ी में यात्रा कर रहा है, ट्रेन आदि में, तो हम जहां जिस बर्थ पर बैठे रहते हैं, अगल बगल वाले खूब लोग रहते हैं पास में, उनसे बातचीत करके कुछ संपर्क भी हो जाता है, संबंध भी हो जाता है, बहुत अच्छे मिलजुल जाते हैं, लेकिन अपना अपना स्टेशन आने पर सब उतर जाते हैं। सब अपने अपने स्टेशनों पर चढ़ते हैं और अपने अपने गंतव्य स्थल को चले जाते, उतर जाते हैं। तब हम थोड़े रोते हैं? रोते तो नहीं है। किस लिए रोए? बोले वो अपने स्टेशन पर चढ़े थे, अपना स्टेशन पर जहां उतरना होता है वहां उतर जाते। इसी तरह ये संसार रूपी रेलगाड़ी में अपने परिवार रूपी बोगी है, और जितने शरीर संबंधित व्यक्ति हैं सब एक एक यात्री हैं। अपने अपने स्टेशन आने पर वो सब उतर जाएंगे, हम भी उतर जाएंगे। इसी भाव से रहे। जैसे कोई डॉक्टर रोगी की सेवा करता है, मन लगा के रात के 2 बजे भी जग कर इंजेक्शन लगाता है, बोतल चढ़ाता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, लेकिन अगर रोगी मर जाए तो रोता नहीं है, स्मशान को भेज देता है। ठीक हो जाए तो उसका घर भेज देता है, ठीक हो जाए तो घर भेज देता है। ये नहीं कहता कि मैं इतना परिश्रम करके उनको स्वस्थ किया हूं, 8, 10, 15 दिन मेरे पास रहे, नहीं, ठीक होते ही घर भेज देता है। सेवा तो करता है, लेकिन निरासक्त होकर, ममता रहित होकर। इस संसार में हम ठीक इसी तरह से रहें तो कोई संसार में रहना कोई पाप नहीं है। संसार को अपने अंदर न रखें। ममताम विमुंच। यहाँ अगर कोई ये कहें कि महाराज हम ममता को छोड़ नहीं सकते, आप ऐसा कोई उपाय बताइए ममता को त्याग किए बिना भगवान मिले, कोई उपाय है? बोले हाँ, इसका भी उपाय है, संतों ने बताया है। क्या उपाय है? हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख, दास भये भव पार। तुलसी ममता राम सो। ममता अगर त्याग नहीं कर सकते तो एक काम करो, वो ममता को राम जी के चरणों में, वो ममता को हमारे कन्हैया के चरणों में लगा। ममता कहाँ कहाँ लगा है? 10 जगह पर। जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन, धन, भवन, सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध बरी डोरी। ठाकुर जी कहते हैं ये जो शरीर संसार, शरीर संबंधित व्यक्ति, स्थान, वस्तु में लगा हुआ है, ये ममता को हमको समेट कर, ये ममता रूपी धागा अनेक जगह पर उस सबको समेट कर एक बढ़िया से रस्सी बनाए, और वो रस्सी से हम ठाकुर जी के चरणों को बांध दें। वो चतुर व्यक्ति, वो सुजान व्यक्ति है जो ऐसा करता है। इसीलिए तुलसी ममता राम सो, और समता सब संसार, बाकी सारे संसार पर समता हो। अपना अपना कर्तव्य, एक नाट्य मंच पर जैसे एक अभिनेता अभिनय करता है, इसी तरह से हम संसार में व्यवहार करें। एक पिता का जो कर्तव्य है पूरी तरह से करे, अंदर से निरासक्त होकर। एक पुत्र का जो कर्तव्य है पूरी तरह से करे, निरासक्त होकर। सदा ममताम विमुंच। शरीर मैं हूं, इस अज्ञान को त्याग कर देनी चाहिए, इस पशु बुद्धि को त्याग कर देनी चाहिए, और ये शरीर संबंधित सब मेरे हैं, इस अज्ञान को भी त्याग कर देनी चाहिए। पश्य निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, और इस संसार को नाशवान जाननी चाहिए, क्योंकि एक दिन ये सब नष्ट होने वाला है। संसरति इति संसार, दिन ब दिन जो सरकता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है, नाश की ओर जा रहा है, यही संसार है। इस संसार को मिथ्या क्यों कहा गया?
क्योंकि ये दिन ब दिन विनाश की ओर जा रहा है। हर चीज, शरीर और शरीर संबंधित संसार, ये दो है नहीं, समझने के लिए दो है। जो शरीर है वही संसार, ये नाश की ओर जा रहा है, नष्ट की ओर, नष्ट होने के लिए आगे जा रहा है। नासवान समझना चाहिए यारो, एक दिन मौत जरूर, एक दिन मरना पड़ेगा, ये सत्य है। क्षण भंगुर है इस जीवन का, कलिका कल प्रात खिले न खिले। इसीलिए हरि रसना हरि नाम जपले, क्या पता अंत समय में हिले न हिले। इसलिए संसार को नासवान, क्षणभंग निष्ठम, ये समझना चाहिए। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, एवं वैराग्य राग में रसिक होना चाहिए। भोग में सुख नहीं, त्यागा शांति निरंतरम। भोग में सुख नहीं है, वैराग में सुख है। वैराग में जो सुख है वो सुख भोग में नहीं है। इसीलिए जो जो वस्तु, जो जो व्यक्ति, जो जो स्थान भगवत विमुख है, भगवत संबंधित नहीं है, उसमें महत्व बुद्धि न करते हुए उसका त्याग कर देना वैराग है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। तो फिर करना क्या चाहिए? एक काम करो, वो है धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। भगवान का भजन करना चाहिए। रामो विग्रहवान धर्म, राम जी ही परम धर्म है, श्री कृष्ण ही परम धर्म है, इनका भजन करना चाहिए। क्योंकि भजन किए बिना दुख की निवृत्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। बारी मथे घृत होई बरु, शिकता ते बरु तेल, लेकिन बिन हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपि असंभव। संभव हो सकता है, लेकिन भजन के बिना भवसागर से हम पार उतर नहीं सकते। कागभुसुंडी जी, महाभागवत कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, मैं अपना अनुभव की बात बता रहा हूं आपको। निज अनुभव अब कहे हूं खगेसा, बिन हरि भजनन जाहि कलेसा। बिना हरि भजन के हृदय के ताप नष्ट नहीं होने वाला है। इसीलिए धर्मम भजस्व सतम विहाय भुक्तव्यम। खाना खायो कि नहीं? बोले नहीं महाराज, फुर्सत नहीं है, नहीं खाई। 100 काम सामने है। अरे 100 काम बाद में कर लेना, पहले भोजन कर लो। सतम विहाय भुक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरे। अरे अभी तक नहाए नहीं? बोले क्या करे महाराज, 1000 काम सामने है। बोले अरे 1000 काम बाद में कर लेना, पहले स्नान कर लो। सहस्रम स्नानमाचरे लक्षम विहाय दातव्यम। अगर लाखों काम भी सामने हो, लेकिन आपके द्वार पर कोई याचक आ गया है, भिखारी आ गया है, कुछ याचना कर रहा है और आप देने में समर्थ हो, तो पहले 2 लाख काम बाद में करना। लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वाम हरिम भजेत। और कहते हैं अगर करोड़ों काम भी सामने हो तो उसको बाद में करना चाहिए, सबसे पहले उस भगवान का भजन करना चाहिए। कोटिम त्यक्त्वाम हरिम भजेत। हरि भजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या बताऊं, कैसे बताऊं आपको? हरि भजन बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है हरि भजन। भजन के बिना तो, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। बाकी काम बाद में होता रहे, लेकिन हरि भजन बिना सुख शांति। भजन मनुष्य का सर्व प्रधान कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य भजन कर। धर्मम भजस्व। हे पूज्य पिताजी, अगर आप सुखी होना चाहते हैं, गोकर्ण जी महाराज कह रहे, तो आपको भगवान का भजन करना पड़ेगा। धर्मम भजस्व। बोले लोक धर्म बहुत सारे हैं, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म। बोले मैं धुंधुकारी का पिता हूं, धुंधुली का पति हूं, ये सारे अज्ञान को त्याग कर दीजिए। इस संसार में कोई किसी का नहीं। त्यज लोक धर्मान। अगर आप प्रभु को पाना चाहते, जो शरीर संसार में फंसना चाहते, इसके लिए ये वाक्य नहीं है, उसको ये उपदेश नहीं है। ये वाणी उसी के लिए है, ये उपदेश उसी के लिए है जो इसी शरीर में, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति चाहता है। पहले ये बात को समझ ले।
धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा, लोक धर्म का त्याग कर देना चाहिए। बोले पाप नहीं लगेगा? बोले नहीं। आप बताइए, कोई अपने माँ को, जन्मदात्री को पापिनी कहे? अरे पापिनी, तेरा जीवा खंड खंड हो जाए, ये कहना गलत है कि नहीं? ऐसा कहना चाहिए माँ को, जननी को? नहीं कहना चाहिए। लेकिन भरत जी कहते हैं, राम प्रेम अवतार श्री भरत जी कहते हैं, अरे कैकेयी, तेरा जीवा क्यों नीचे गिर नहीं गई? तेरा हृदय क्यों खंड खंड नहीं हो गए? भरत जी कह रहे हैं, अपनी मां को पापिनी कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि राम विरोधी बन गए, राम को बन भेज। पूज्य पिताजी का बात मानना चाहिए, लेकिन प्रहलाद जी माने? पहले तो पिताजी कह रहे थे, लेकिन जब भजन विरोधी वाक्य कहने लगे तो बोले हे असुरराज, ऐसा कहकर संबोधित करते हैं। भरत जी अपनी मां का त्याग कर दिया, प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया। और बताइए, विपदा के समय में अपने भाई को छोड़कर भाई के शत्रु के साथ मिल जाना, ये तो लोक धर्म के विरुद्ध है। लेकिन विभीषण जी अपना भाई रावण को छोड़कर राम जी के संग आ गई, युद्ध जैसे विकट परिस्थिति में। क्या विभीषण जी को अपराध लगा, पाप लगा? नहीं, क्योंकि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को त्याग कर भगवत भजन में प्रवृत्त हुए। आज भी विभीषण जी चिरंजीवी है। जो संपत्ति शिव रावण ही दिन निदियेद समाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ। यहां तक कि बलि के गुरु, महाराज बलि जी के गुरु शुक्राचार्य जी ने मना कर दिए, जो द्वार पर मांगने के लिए आए हैं ये कोई 52-54 नहीं है, ये साक्षात श्रीहरि है, तुम्हें लुटने के लिए आए, उन्हें मत दो। महाराज बलि कहते हैं, दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया, सारा संसार कहता है, लेकिन वही दाता राम जी आज मेरे द्वार पर भिकारी बनकर आए हैं, तो मैं अवश्य ही दूंगा। अपने गुरु का वाक्य नहीं माने, क्योंकि भगवत विरोधी वाक्य था, नहीं माने। महाराज बलि ने अपने गुरुदेव का त्याग कर दिया। और ब्रजवनिता, ब्रजगोपियां अपने पति को छोड़कर श्री कृष्ण को प्रेम किए, तो क्या परिणाम? क्या बोले, सती अनुसया जैसे पतिव्रता सती साध्वी नारियां ब्रज गोपियों के चरण के धूल को अपने सीमंत पर लगाते हैं, कहते हैं हम लोगों के पातिव्रत धर्म तो लौकिक पति तक सीमित है, लेकिन धन्य है इस ब्रज गोपियां जो अपने पातिव्रत धर्म श्री कृष्ण में समर्पण किए हैं, श्री कृष्ण को पति मानते हैं। इसीलिए तेजलोक धर्मान, ये तो बहुत सारा उदाहरण है, संक्षिप्त में हम लोगों को केवल स्मरण करना है। धर्मम भजस्व, धर्म का भजन करो, त्यज लोक धर्मान। अगर परम धर्म को भजन करने में, परमात्मा के भजन में अगर लौकिक धर्म बाधक बन रहा है तो उसको त्याग कर देने में कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। त्यज लोक धर्मान एवं सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों का सेवन करो। साधु पुरुष कौन है? केवल जो जटा रखते हैं, जो तिलक लगाते हैं, मोटा मोटा माला पहनते हैं, साधु वेश में। हाँ, ये तो साधु वेश है, वेश भगवान का, इसकी महिमा बहुत ज्यादा है। लेकिन कोई पेंट शर्ट पहनने वाला भी साधु हो सकता है, कोई साड़ी पहनने वाली भी साध्वी हो सकती है। साधु कहते किसको है? बोले जिसके संग करने से, जिसके निकट बैठने से, जिसके पास जाने से हमें प्रभु याद आए, भगवान का भजन अच्छा लगे, हमें भगवान अच्छे लगे, वो साधु है। ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। कोई भेष में तो बड़े मोटा मोटा तिलक लगाए हैं और भेष बनाए हैं, लेकिन उनके पास जाने से अगर वो भगवान का भजन में हमें नहीं लगाते तो उनका संग नहीं करना चाहिए। साधु सोई जो विषय छुड़ावे, साधु सोई जो प्रभु से मिलावे, वो साधु है, वो संत हैं जो हमें भगवान का भजन में हमें लगाए। जो अपने में लगाए वो संत नहीं हो सकते। सावधान हो जाना, वर्तमान के समय बहुत खराब है,
इस विषय में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। बहुत सावधानी से ऐसे लोगों का संग करना है जिनके संग करने से शरीर संसार के प्रति वैराग्य आए, संसार के विषय भोगों के प्रति वैराग्य आए और प्रभु के चरणों में अनुराग जगे। सेवस्व साधु पुरुषान, ऐसे साधु पुरुषों का सेवन करना चाहिए। लेकिन कैसे? वलिंजहि काम तृष्णान, मन में कोई कामना न हो, कोई वासना न हो। ऐसी जुगति बताओ बाबा, भजन करूं मैं निष्काम। संत पुरुषों के चरणों में जाकर कोई सांसारिक लौकिक कामना वासना या सांसारिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। प्राय लोग साधु महात्माओं के पास इसीलिए जाते हैं कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए, बेटा का नौकरी हो जाए, बेटी का शादी हो जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, रोग ना आए, बीमारी ना आए, ऐसा कोई जंतर मंतर ऐसा कोई दे दीजिए, ऐसा कोई गले में बांधने वाला दे दीजिए, दिन दुगुना रात चौगुना दुकान बढ़े, व्यापार बढ़े, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ये अज्ञानी जनों के व्यवहार है, ये सत्संगियों के व्यवहार नहीं है। संतों के पास हम जाएं तो मन में कोई कामना न रहे, कोई वासना न रहे, कोई इच्छा न रहे। यहाँ तक कि हम जिन संत के पास जाते हैं वो हमें आदर दे, वो हमें सम्मान करे, वो हमें कुछ दे, प्रशंसा युक्त वाक्य कहें, ऐसा कामना भी नहीं होनी चाहिए। मन में 3 प्रकार के तृष्णा आती है, सुत वित्त लोक इषणा तीनी, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। ये 3 तृष्णा नहीं होना चाहिए मन में, कोई भी तृष्णा नहीं होना चाहिए मन में। कामिनी, कांचन और कीर्ति का कोई चाह नहीं होना चाहिए मन में। संतों के पास जाए, किस लिए जाए? बस एक ही निर्गुण कामना लेकर जाए कि हे संत भगवान, संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देव। हमें राम जी से मिला दीजिए। हमें राम जी कैसे मिले, हमको अपने राधा रमण कैसे मिले, मेरे कन्हैया मुझे कैसे मिले, ऐसा कोई युक्ति, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए, बस तब संत प्रसन्न हो जाएंगे। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, एवं अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देके सुनिएगा, हर साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। दूसरों का गुण और दोष का चिंतन नहीं करना चाहिए। अन्य का गुण चिंतन करेंगे तो उसमें राग हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, और अन्य का दोष चिंतन करेंगे तो हम दूषित हो जाएंगे। परनिंदा सम अघन गरीषा, अन्य का दोष चिंतन करना ये साधक के लिए महान भयंकर दोष है। दूसरों का गुण या दोष चिंतन नहीं करना है, हमें चिंतन तो प्रभु का करना है। निज प्रभुमय देखहि जगत, चिंतन केवल हरि नाम का, हरि रूप का, हरि लीला का, हरि धाम का। ये 4 के अलावा हमें किसी का गुण दोष चिंतन नहीं करना चाहिए। भगवान का और भगवत संबंधित कोई भक्त हो तो उनका चिंतन हो, भक्ति का चिंतन हो। कोई सांसारिक व्यक्ति का गुण दोष का चिंतन न करे। एवं सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम, सेवा का रस और कथा का रस को निरंतर पान करते रहना चाहिए। सेवा सेवा भजन करते समय में भी चिंतन करें, जब प्रभु मिलेंगे तो मैं कैसे सेवा करूंगा, प्रभु कैसे पैर दबाऊंगा, कैसे चरण संवाहन करूंगा, ठाकुर जी का कैसे मैं श्रृंगार करूंगा, ठाकुर जी को कैसे कैसे भोग लगाऊंगा। ये सब चिंतन होना चाहिए। सेवा का चिंतन हो, कथा का चिंतन हो, प्रगट में भी सेवा हो, अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करें, सेवा करें, या जो भी परिवारजन आदि है उनको भगवत स्वरूप मानकर, भगवान का ही रूप मानकर सेवा करें, सेवा करें। सेवा के द्वारा अहंकार नष्ट होता है। अहंकारी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, सेवा से अहंकार नष्ट होता है। इसीलिए सेवा का रस, गौ सेवा करें तो किस लिए करें? बोले हमारे गोपाल जी प्रसन्न होंगे, गोपाल की प्रसन्नता के लिए सेवा करे। सेवा तो करे लेकिन अपना अहंकार पुष्टि करने के लिए नहीं, प्रभु प्रसन्नता के लिए सेवा करें। एवं कथा रस, प्रभु की कथा रस, कथा बहुत जरूरी है। संतों का प्राण है कथा। तव कथामृतम तप्त जीवनम,
कविभिरीडितं कल्मषापः दुस्त्यजस्तत्कथार्थ। वृंदावन के परम पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा कहते थे, बहुत बार सुना हूं उनसे, कार्य के बिना तो जिया जा सकता है, लेकिन कार्य की कथा के बिना नहीं जी सकते। वाह, संतों के प्राण है कथा। भगवान के कथा रस में डूबे रहना चाहिए। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। निरंतर सेवा के रस में, कथा के रस में, नाम के रस में, धाम के रस में डूबे रहना चाहिए। श्री आत्मदेव जी गोकर्ण जी से ये दोनों श्लोक सुनकर गदगद हो गए। तुरंत गृह परिवार त्याग कर जंगल जाकर वन में श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद की पाठ करते हुए भगवत प्राप्ति की। जब गए तब उनको 60 वर्ष हो चुका था। चतुर्थ अवस्था प्रारंभ हो गया था। तब से भजन में लग गए, प्रभु मिल गए। इसीलिए ये दोनों श्लोक को बहुत चिंतन करनी चाहिए। पद्म पुराणोक्त श्रीमद् भागवत महात्म्य में ये गोकर्ण उपाख्यान में वर्णन है। ये दोनों श्लोक का चिंतन अगर करें और हृदय में ये दो श्लोक का भाव को धारण करें तो भगवत प्राप्ति बहुत शीघ्र हो जाएगा। साधकों को ये बहुत बल देने वाले दो श्लोक है, इसका बार बार चिंतन करते रहना चाहिए। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय।